हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है माई लास्ट राइड टुगेदर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। ये जो पोइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें स्पीकर बोलता है किसी के साथ, यानी कि वहाँ पर स्पीकर भी है और लिसनर भी है। स्पीकर बोल रहा है, लिसनर सिर्फ सुनती है, उसके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो स्टार्ट करते हैं पोइम। आई सैड, मैंने कहा, दैन डियरेस्ट, सिंस इट्स सो, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो। इस पोइम में क्या है कि जो पोइट है उनकी एक बिलव्ड होती है, उनकी जो बिलव्ड होती है वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड को कहते हैं, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर प्रिय हो, ठीक है, तुमने मुझे मना कर दिया। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, ठीक है, अब मुझे मेरे भाग्य का पता है कि तुमने मुझे मना कर दिया है, ये मेरा भाग्य है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल, यानी कि वो कह रहा है कि ऑल माई लव अवेल नथिंग, कि मुझे मेरे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। सिंस ऑल माई लाइफ सेम्स मेंट फॉर फेल, कि अब क्या है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब क्या है कि जो मेरी लाइफ है वो मुझे कैसी दिखाई दे रही है? फेल हो चुकी है। मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? तुम्हारा प्यार, लेकिन अब तुमने मुझे क्या है? रिजेक्ट कर दिया है। सिंस दिस वॉज रिटर्न एंड नीड्स मस्ट बी, ठीक है, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, एंड नीड्स मस्ट बी, और ये होना ही था, सो ये हो गया। माई होल हार्ट राइज अप टू ब्लेस, फिर भी जो मेरा दिल है, मेरा जो हार्ट है वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। योर नेम इट प्राइड एंड थैंकफुलनेस, जो तुम्हारा नाम है वो हमेशा गर्व से लिया जाएगा। मैं हमेशा तुम्हें थैंकफुलनेस यानी कि तुम्हारा हमेशा धन्यवाद करूँगा। किस लिए? कि तुमने बहुत टाइम मेरे साथ बिताया है, तुमने मुझे अपना कीमती वक्त दिया है। टेक बैक द होप यू गिव, तुमने जो भी मुझे उम्मीदें दी थी तुम वो उम्मीदें ले लो। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी फॉर द सेम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है वो जो यादें हैं वो तुम मुझे मेरे पास रहने दो। एंड दिस बिसाइड, इसके साथ, इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम मुझे बुरा ना मतलब गलत ना समझो, यूर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विथ मी। वो कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम मुझे गलत ना समझो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड कर सकती हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइट की बिलव्ड है वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। जो पोइट है वो कहता है कि ठीक है, यही मेरे भाग्य में लिखा था और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत भी नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत ही डियर हो, मैं हमेशा तुम्हारा नाम प्राइड से लूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड कर सकती हो। माई मिस्ट्रेस पैंट दैट ब्रो ऑफ हर्ट्स, यानी कि उसकी जो मिस्ट्रेस होती है, अब जब वो अपनी मिस्ट्रेस को ये बात कहता है अपने बिलव्ड को, तो उसकी जो बिलव्ड होती है वो एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है। दोज डीप डार्क आइज वेयर प्राइड डेम्योर, कभी जब मैं उसकी तरफ देखता था उसकी आंखों में तो ऐसा लगता था कि वो शायद मना कर देगी। वैन पीटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, लेकिन क्या हुआ कि वो मान गई। फिक्स्ड मी अ ब्रीदिंग वाइल और टू, यानी कि उसकी जब मैं आंखें देख रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुझे मना कर दे, और कभी कभी मुझे ये लग रहा था कि शायद ये मेरी बात मान भी ले, क्या पता ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट को मान भी ले। जब तक वो सोच रही थी मेरी जो ब्रीदिंग है, सांसें हैं, वो रुकी हुई थी। वाइल और टू विथ लाइफ और डेथ इन द बैलेंस राइट, यानी कि वो जो टाइम था जब तक कि उसने मुझे जवाब नहीं दिया तब तक क्या है कि मेरी जो सांसें हैं, एक वक्त है, या तो मुझे लाइफ मिलेगी या मुझे डेथ। तो एक ऐसा टाइम आ रखा था कि उसका जब तक जवाब नहीं आ रहा ना, जीना और मरने के बीच का काम चल रहा था। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, ठीक है, जो मेरा ब्लड है वो वापस से चलने लग गया। माई लास्ट थॉट वाज एट लीस्ट नॉट पेन, उसने सोचा कि शुक्र है मेरा जो लास्ट थॉट है, मेरा जो लास्ट विचार था उसके साथ राइट करने का वो व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस है जो वो मान गई थी कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ लास्ट राइट करूँगी। तो जैसे ही वो हाँ भरती है, द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, वापस से उसको क्या एक ज़िंदगी मिल जाती है। वो कहता है कि ठीक है, ये जो मेरा लास्ट थॉट था कि वो मेरे साथ जाएगी, वो मान गई है, ये व्यर्थ नहीं गई है। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, अब क्या होता है यहाँ पर उनकी लास्ट राइड है जो वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो साथ साथ में है।
शैल बी टुगेदर साथ में है, ब्रीथ एंड राइड, वो कह रहा है कि हम साथ में राइड कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, वो कह रहा है कि एक और दिन मिल गया मुझे मेरी बिलव्ड के साथ, और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बिलव्ड के साथ है तो मीन्स उसे क्या ही पा लिया, जैसे भगवान को पा लिया हो। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि क्या पता कि क्या ये संसार आज ही ख़त्म हो जाए, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी बिलव्ड के साथ आज मैं जा रहा हूँ ना, ये ही मेरे लिए मेरी लाइफ का एक अच्छा पल है, इसके बाद क्या होना है, वर्ल्ड रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हर्ष, इफ़ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड, अगर आपने कभी वेस्टर्न क्लाउड्स देखे हैं, ऑल ग्लोरी ब्लॉसम ओवर प्योर, कह रहा है कि ना जो क्लाउड्स है आज उसे वो क्लाउड बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो क्लाउड है वो फैले हुए हैं, ठीक है, बाय मैनी बेनेडिक्शंस, वो जो क्लाउड है उस पर बहुत सारे बेनेडिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि सन्स मून्स एंड इवनिंग स्टार एट वंस, कि जो सूरज की किरणें हैं, जो मून की किरण है, इवनिंग स्टार की किरण है, वो सब उस वेस्टर्न क्लाउड पर पड़ रही है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सीन था, हम राइड कर रहे हैं साथ साथ में, और वेस्टर्न क्लाउड्स हैं, और उसके ऊपर यानी कि एक संध्या का जो टाइम होता है, ठीक है, डस्क जिसको कहते हैं, वो जो टाइम है, जो क्लाउड की ब्यूटी है वो एक बहुत अच्छी थी। कॉन्शियस ग्रू योर पैशन ट्रू, क्लाउड सनसेट मून राइज स्टार शाइन टू, डाउन ऑन यू नियर एंड येट मोर नियर, वो कह रहे हैं कि ना ये सारी जो रोशनी है वो क्या है, बहुत सुंदर भी लग रही है, और वो क्या है कि बिलव्ड पर भी पड़ रही है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा लग रहा है उसको वो टाइम पीरियड। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वाज हेयर, ऐसा लग रहा है कि उसको एक स्वर्ग मिल गया है यहाँ पर, यानी कि वो जो ब्यूटी है और अपने बिलव्ड के साथ वो जा रहा है, यही क्या है, हेवन है, स्वर्ग है। Thus leant she and lingers joy and fear, thus lay she a moment on my breast, ऐसा मतलब हम यात्रा कर रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं, और इस राइड में क्या है, उसे जॉय भी है और फियर भी है। जॉय किस बात का है कि वो अपने बिलव्ड के साथ है, फियर किस बात का है कि ये उसकी लास्ट राइड है, और इस टाइम वो अपनी बिलव्ड के साथ ऐसे है जैसे कि वो बहुत पास में है, एक दूसरे को जैसे गले लगा रखे हैं, वो राइड कर रहे हैं। आगे है देन वी बिगन टू राइड, जब हमने अपनी राइड को शुरू किया, माई सोल स्मूथ इट सेल्फ आउट अ लॉन्ग क्रैप्ड स्क्रॉल फ्रेशिंग एंड फ्लटरिंग इन द वाइंड, वो कह रहे हैं कि मेरी जो सोल है स्मूथ इट सेल्फ, अपने आप के वो स्मूथ हो चुकी है, और लॉन्ग क्रैम्पर्ड स्क्रॉल, यानी कि ना जैसे कागज़ को जैसे हम पूरा निचोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, तो वो ऐसी थी, अब क्या है कि वो खुल चुका है और वो फ्रेश हो चुका है, मेरी जो सोल है वो फ्रेश हो चुकी है, फ्लटरिंग कर रही है, विंड में हवा चल रही है और वो उतनी ही ज़्यादा फ्लटरिंग कर रही है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, मेरी जितनी भी पास्ट उम्मीदें थी वो सब मैं पीछे छोड़ आया हूँ, अब मेरी एक नई स्टार्टिंग है, जिसमें क्या है कि मुझे सिर्फ अपने बिलव्ड के साथ ये लास्ट राइड अच्छे से एंजॉय करनी है। वट नीड टू स्ट्राइव विद अ लाइफ अवेरी, वो कह रहा है कि क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में जो अवेरीज फेलियर हैं उनके साथ स्ट्रगल करने की, क्या ज़रूरत है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है एक्सेप्ट करना चाहिए। हैड आई सैड दैट, हैड आई डन दिस, मुझे ये कह देना चाहिए था, मुझे वो कर देना चाहिए था। सो माइट आई गेन, शायद मुझे मिल जाता, सो माइट आई मिस, शायद मैं उसे खो देता, यानी कि हम लाइफ में हमेशा सोचते रहते कि मुझे ये कर देना चाहिए था, मुझे ऐसे वैसे कर देना चाहिए था सब कुछ। माइट शी हैव लव्ड मी, शायद वो मेरे ये करने से, मेरे ये कहने से मुझे प्यार करती। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, हु कैन टेल, या फिर मेरे ऐसा सब कुछ कर देने से वो मुझसे नफरत भी करने लग जाती, कौन यह कह सकता है। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ़ द वर्स्ट बिफेल, कि आज जहाँ पर मैं हूँ, मान लिया कि मेरे बिलव ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इतना तो है कि वो आज मेरे साथ लास्ट राइड कर रही है, क्या पता इससे भी कुछ बुरा होता अगर मैं कुछ और कर देता तो, अगर मैं कोई और एफर्ट्स करता तो। एंड हेयर वी आर राइडिंग शी एंड आई, आज हम क्या राइड कर रहे हैं एक साथ। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डेट्स, क्या अकेला ही मैं इस दुनिया में फेल हुआ हूँ अपने कार्यों में, ऐसा तो नहीं होगा। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, हर मैन जो है वो स्ट्रगल करता है, लेकिन क्या हर कोई सक्सेस होता है, क्या हर कोई सफल होता है। वी रोड, हम यात्रा कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। इट सिम्स माई स्पिरिट फ्लू, कि मेरी जो स्पिरिट है
आत्मा है वो इसी में ही संतुष्ट हो चुकी है। सा अदर रीजन्स सिट इज़ न्यू, अब मुझे हर एक चीज़ क्या है नई दिख रही है। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन अदर साइड, ऐसा लग रहा है कि हमारी ये जो राइड है इसमें क्या कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। जो हमारे आसपास की लोग हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बीत रही हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ओ लेबर येट नो लेस, कि जितना भी प्रयास है कम नहीं है। बेयर अप, फिर भी क्या है, सहन, बीनीथ देयर अनसक्सेस, यानी कि मैंने सोचा कि हर एक इंसान है जो वो कोशिश करता है, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता है, कभी कभी असफल भी होते हैं, तो हमें क्या उसे सहन करना चाहिए। लुक एट द एंड ऑफ द वर्क, हम क्या करते हैं अपने वर्क के एंड की तरफ देखते हैं। कंट्रास्ट द पिटी डन द अनडन वास्ट, हम क्या सोचते हैं जब भी हम अपना काम करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमने बहुत यानी कि कम किया है, बहुत सारा हमारा पड़ा है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमने कितना कर लिया, हम मेन क्या देखते हैं कि हमारा कितना पड़ा है। द अनडन वास्ट, कि बहुत, वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनडन मीन्स जो हमने किया नहीं। हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें नहीं मिलती है, हम उन चीज़ों में खुश नहीं होते जो हमें मिल गई है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर विद द होपफुल पास्ट, वो कह रहा है कि मैं क्या सोच, यानी कि जो प्रेजेंट है हमें उसमें जीना चाहिए, लेकिन हम किस में जी रहे होते हैं, होपफुल पास्ट, कि जो हमारे पास्ट में जो भी होप्स होती हैं उसमें हम जी रहे होते हैं, और कभी भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आई होप, मैं होप उम्मीद करता हूँ, शी वुड लव मी हेयर वी राइड, कि वो मुझे प्यार करेगी। हेयर वी राइड, हम यहाँ पर राइड करें, वो कह रहा है कि मेरे लिए इतना ही इनफ है कि वो मेरे साथ आज राइड कर रही है। उसके बाद आगे है, What hand and brain went ever paired?